आप देख रहे हैं प्रसिद्ध लेखन न्यूज। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो गई हैं। मुंबई के ठाणे में रहने वाली शुक्रवार को उन्होंने प्रयागराज के संगम तट पर पिंडदान किया और किन्नर अखाड़ा द्वारा उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। अब ममता कुलकर्णी या माई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। उनका पट्टाभिषेक कार्यक्रम शेष है। 53 वर्षीय ममता कुलकर्णी सुबह प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़ा पहुंची। उन्होंने किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक उनके महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद अखाड़े ने उन्हें आधिकारिक तौर पर महामंडलेश्वर की उपाधि देने की घोषणा की। फिल्मी दुनिया में अपनी छवि और विवादों के कारण चर्चा में रही ममता कुलकर्णी अब पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। उनका कहना है कि समाज सेवा और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित रहेंगी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि ममता कुलकर्णी की आध्यात्मिक भावना और समाज सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें यह पदवी दी गई है। पट्टाभिषेक के बाद वे किन्नर अखाड़ा के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में विवादों और कानूनी मामलों के चलते उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। पिछले कुछ सालों से वह अध्यात्म की राह पर चल रही थी और अब किन्नर अखाड़ा का हिस्सा बनकर एक नई पहचान स्थापित कर रही हैं। ऐसे ही मिलन से उत्पन्न हुई है। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी जुना अखाड़े से ही है। और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी। 1 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफ़ी चीज़ देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है। सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार में निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और सब प्रचार करूंगी। और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूँगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था।
आज भी पूर्ण कुंभ है, और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु, सूर्य, शनि ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो पंडित थे, जो मेरे जानकारी में थे, आज वो गायब हो गए। और कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंद गिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए और मैं ऐसी ही बैठी थी, और आदि शक्ति ने जैसे मेरे अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज़ का इंतज़ार तुम्हें है? 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। और किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वातंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? बस मैं अपने जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा, मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफ़ी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूँगी, और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहाँ से मैं कमाई करूँगी, वो सब इनके चरणों में मैं समर्पित करूँगी, इनके संस्थान के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्रसिद्ध लेखन न्यूज।